हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली न्यूज़ पर। देश दुनिया से जुड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं वीडियो में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। तो पहली बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि मजदूरों के लिए कब खोलेगी मोदी सरकार खजाने का दरवाज़ा। तो इसमें बताया गया है कोरोना वायरस महामारी के दौरान मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा कर लिया है। इस दौरान कई मौक़ों पर विपक्षी दलों ने जमकर मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के एक साल के रिपोर्ट कार्ड पर विपक्षी दल कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपना पक्ष रखा है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, मोदी सरकार के एक साल को 0 नंबर दिया जाएगा। जिस तरह से देश में रोजी रोटी का संकट है और केंद्र सरकार मूक बनी बैठी है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने राज्यों के फंड रोके हैं, उन तमाम पहलुओं के आधार पर केंद्र सरकार के एक साल को निगेटिव नंबर मिलने चाहिए। सुरजेवाला ने पूछा कि अमित शाह ने निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के कार्यक्रम को इजाज़त क्यों दी? राज्य सरकार इसे रोक सकती है, तो दिल्ली में अमित शाह ने क्यों नहीं रोका? दूसरी बात, जो उस कार्यक्रम में विदेशी लोग आए थे उन्हें भारत सरकार ने नहीं रोका। इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लॉकडाउन बढ़ सकता है, कब तक के लिए बढ़ सकता है? इसमें कांग्रेस नेता ने कहा, जब सरकार ने लॉकडाउन चलाया तो हम इसके समर्थन में थे। हमने कहा था कि आपको इस 21 दिनों में संक्रमण रोककर और उसमें बाहर आना होगा, लेकिन लॉकडाउन 1 के बाद लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन 3 और उसके बाद लॉकडाउन 4 आ गया। क्या आप जिंदगी भर लॉकडाउन में ही रहेंगे? दोस्तों, बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों से बस और ट्रेन का कोई किराया न लिया जाए। देश भर में फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या और उन पर आई विपत्ति को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और शीर्ष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि मजदूरों से ट्रेन या बस का कोई किराया न लिया जाए, राज्य सरकार किराया दे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने आदेश दिया है कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी। बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर बिहार से निकलकर आई है कि बिहार में सामने आया है कोरोना के 96 केस, कुछ पॉजिटिव मामले हुए 3106। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96 नए केस सामने आए, कुल पॉजिटिव मामले 3106 हुए हैं। दोस्तों, कोरोना का कहर भारत में बढ़ता ही चला जा रहा है। कोरोना भारत में 24 घंटे में हुई 194 लोगों की मौत, एक दिन में आए 6566 नए मामले। देश में कोरोना अब खतरनाक रूप अख्तियार करता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना की चपेट में 194 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में जान गंवाने वालों का यह सर्वाधिक आंकड़ा पिछले 24 घंटे के अंदर 6566 नए केस आए हैं। कुल मरीजों की संख्या जहां 1,58,333 है। इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर अब तक 4,531 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक 67,692 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 86,110 एक्टिव केस हैं। कोरोना से महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित है। यहाँ 57,000 के करीब कोरोना के सामने आ चुकी हैं, जिसमें 1897 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर यहाँ से निकल दोस्तों, टिड्डियों का कहर बढ़ता ही चला जा रहा है। मध्य प्रदेश में टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। टिड्डियों का खात्मा करने के लिए राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। टिड्डियों को मारने के लिए अब तक 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब 4 ड्रोन को काम में लगाया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले फरीदाबाद स्थित वनस्पति संरक्षण से संगरोध एवं संग्रह निषेधालय से के अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया है कि राजस्थान के समोद गांव में बीते दिनों टिड्डी दल को मारने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। यह गांव जयपुर के चेमू तहसील में आता है। बता दें कि गुलाबी शहर जयपुर पर काफ़ी समय के बाद टिड्डियों के धावा बोला था, जिसका खात्मा करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। तो खेल से संबंधित एक और बड़ी खबर मिली है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स के चेयरमैन और सह मालिक पार्थ जिंदल का मानना है कि कोविड
कोविड-19 के बीच में आईपीएल देश के मनोबल को बढ़ा सकता है। उन्होंने बताया है कि पार्थ ने कहा कि अगर आईपीएल खाली स्टेडियमों में बिना दर्शकों के भी होगा तो भी इसमें देश के लोगों का फ़ायदा होगा। आईपीएल की शुरुआत 29 मार्च से होनी थी, लेकिन इस महामारी के कारण ये अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया। पार्थ ने दिल्ली कैपिटल्स के इंस्टाग्राम लाइव पर कहा, कोविड-19 ने लाइव स्पोर्ट को रोक दिया है, खासकर लोगों को जोड़ने के मामले में। आज के दौर में लाइव स्पोर्ट की जितनी ज़रूरत महसूस हो रही है उतनी पहले कभी नहीं हुई और जनता का मनोबल उठाने के लिए यह काफ़ी ज़रूरी भी है। दोस्तों, बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर यह है कि यूपी सरकार ने घोषणा कर दी है कि 2-3 दिन में सभी प्रवासी नागरिकों को वापस ले आएगी। यूपी सरकार लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे उत्तर प्रदेश के कामगारों को वापस लाने का काम अगले 2-3 दिन में पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने इस आशय की जानकारी देते हुए बृहस्पतिवार को बताया कि उन राज्यों ने सूचित किया है कि वापसी के इच्छुक प्रवासी उनके यहाँ नहीं हैं। यह बहुत कम संख्या में है। अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया है कि ट्रेनों और बसों से प्रवासी कामगारों को वापस लाने का पूरा अभियान अगले 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। अभी तक करीब 26 से 27 लाख प्रवासी वापस लौटे हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर उत्तर प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। कोविड-19 यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 246 नए मामले, अब तक 189 संक्रमितों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 246 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 2820 एक्टिव केस हैं और 4062 डिस्चार्ज हो चुके हैं। उन्होंने बताया है कि कोरोना वायरस से प्रदेश में अब तक 189 लोगों की मौत हो चुकी है। हॉटस्पॉट और नॉन हॉटस्पॉट एरिया में कंटेनमेंट की सर्विलांस का काम किया जाता है। सर्विलांस के कार्य के अंतर्गत अब तक 12,625 इलाकों में, जिसमें 3278 हॉटस्पॉट और 9347 नॉन हॉटस्पॉट एरिया में सर्विलांस का काम हुआ है। दोस्तों, नई दिल्ली से स्कूल और कॉलेजों से एक नई बड़ी खबर निकल कर आई है, जिसमें उन्होंने बताया है छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है। ये यूनिवर्सिटी बिना परीक्षा के अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट को करेगी प्रमोट। कश्मीर यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके तहत इस बार ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अंतिम सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट की परीक्षा नहीं ली जाएगी। अंतिम सेमेस्टर के स्टूडेंट को बिना परीक्षा के ही कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का कहना है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को यूजीसी के निर्देशों के अनुसार इंटरनल असेसमेंट के आधार पर पास किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के कोरोना संक्रमण के कारण यह फैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने मीडिया को बताया है कि देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन के कारण विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में परीक्षा नहीं हो पाई है। आज भी कोरोना संक्रमण के कारण कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद हैं। इसके चलते अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को इंटरनल असेसमेंट के आधार पर प्रमोट करने का यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है। दोस्तों, इंटरमीडिएट के छात्रों के छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है, जिसमें उन्हें खुशखबरी। जून माह के अंत में आएगा यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम। उत्तर प्रदेश राज्य बोर्ड की 12वीं और 10वीं बोर्ड का परीक्षा के नतीजों को लेकर नया अपडेट आया है, जिसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के द्वारा इस वर्ष के लिए आयोजित की गई इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषणा जून के 2020 में की जा सकती हैं। वहीं विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षाओं की कक्षाओं की परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा जून माह के अंत में की जाएगी। हालांकि माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कोई भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में 10वीं और 12वीं की कॉपियां की जांच का कार्य जोरों पर है और कई जनपदों में स्थित मूल्यांकन केंद्र पर उत्तर पुस्तिका की जांच पूरी भी हो चुकी है। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा बयान आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि स्कूल और कॉलेज कब खोले जाएंगे। लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार की तरफ से बहुत से पाबंदियां पर अब धीरे धीरे छूट मिल रही है। इसी को देखते
अब देशवासी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर किसी प्रकार की घोषणा कर सकती है। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही स्कूल कॉलेज बंद हैं। अब खबरें आ रही हैं कि सरकार ग्रीन और ऑरेंज जोन में स्कूल जुलाई तक खोले जाने के संबंध में आदेश। दोस्तों, बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि 1 जून से बदलने वाले हैं रेलवे राशन कार्ड और फ्लाइट से जुड़े ये 5 नियम। क्या आप पर हो सकता है इसका असर? 1 जून से आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़ी कई चीज़ें बदलने वाली हैं। इसमें रेलवे, बस, राशन कार्ड और एयरलाइन से जुड़े बदलाव शामिल हैं। इसमें कई चीज़ें आपके लिए लॉकडाउन के बाद शुरू हो रही हैं, तो कई चीज़ें महंगी और सस्ती हो रही हैं। 1 जून से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसमें कई चीज़ें आपके लिए लॉकडाउन के बाद शुरू होंगी और कई चीज़ें पहले शुरू हो जाएंगी। आज फिर इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।